हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ के बारे में। ठीक है, मैथ का जो शुद्ध फार्मूला है, क्या फार्मूला है, क्षेत्रमिति के जो फार्मूला है उसके बारे में बात डिस्कस करने वाले हैं। जितना टोटल फार्मूला है आज हम आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा, दूर मत भागिएगा। देखिए कैसे करते हैं आप लोग को कि ये सूत्र कैसे है, कितने कैसे लिखा गया है। ठीक है, हमने ये सूत्र बहुत मेहनत से निकाल के लिखा है। ठीक है, और याद किया कि जिसमें होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजंगाघात 2 होता है। वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है? भुजंगाघात 2 होता है। और वर्ग का परिमाप जो होता है भुजंगाघात, वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग हमारा कैसे बनता है? मान लो ये हमारा क्या है, मान लो 4 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर लंबाई होगी और क्या होगा, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी। मतलब 4 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो ये क्या हमारा हो गया? वर्ग हो गया। कहने का मतलब वर्ग हमारा वो होता है जो भुजा और जो लंबाई और चौड़ाई का दोनों का समान होता है, वो हमारा क्या होता है? वर्ग होता है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत हमारा कैसा होता है? जैसे ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये आयत की क्या हो गई? लंबाई और चौड़ाई। आयत हमारा इसी प्रकार बनता है। ठीक है, आयत की लंबाई जब हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, हमारा 5 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो दो अगर हमें लंबाई चौड़ाई निकालना है, लंबाई आयत का क्षेत्रफल अगर निकालना है, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 2 गुणे 5 कर देंगे बराबर 10। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? आयत का क्षेत्रफल जो हमारा, आयत का क्षेत्रफल हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल 10 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो दिया गया है आयत का परिमाप, सॉरी यहाँ में मिला गया, यहाँ हमने 2 लिखा था, यहाँ 5 लिखा था, आयत बना दिए। आयत का परिमाप हमने आगे निकालना है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई क्या हमारा 2 है और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई 5 है। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो हमारा 2 इधर हो जाएगा, 5 2 7, तो गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 7 गुना 14, 14 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। ये है उसका, ये उसका हमारा परिमाप निकल गया और लंबाई निकल गया। देखो एक अच्छी बात आप लोग की है कि हम सूत्र भी लिखे हैं और आपको सूत्र पे सवाल बताते चल रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग को इतना समझ में आता आएगा जरूर, सिर्फ आप लोग देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल, मान लो वृत्त ये हमारा क्या वृत्त दिया गया है, वृत्त दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये हमारा क्या होगा? वृत्त हो गया। ये हमारा यहाँ पे केंद्र हो गया। केंद्र से क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? आर कहेंगे। तो जब हमारा देखो इसी में जो हमारा कभी कभी बच्चे डाउट में ये रहते हैं कि आर जो कभी कभार हमारे आर की दर पे जो हमारा जहाँ पे त्रिज्या लिखा रहता है वहां पे कभी कभार क्या रहता है? व्यास दे देता है। जब हमको व्यास निकालना रहता है तो आर बटे 2 कर देंगे, व्यास निकालने के लिए आर बटे 2 कर देंगे, और जितना व्यास दिखा उसका क्या आधा कर देंगे। व्यास जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है। व्यास हमारा क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है। तो पाई जो दिया गया है, पाई का मान हमारा क्या है? पाई का मान हमारा 22 बटे जो हमारा क्या होता है? पाई का मान हमारा 22 बटे 7 होता है। ये हमको मालूम है। रेडियन में अगर हमको पाई का मान ज्ञात करना है तो रेडियन में पाई का मान हमारा 180 अंश होता है। ठीक है, 22 बटे 7 हमारा हो गया और रेडियन में हमको निकालना तो 180 अंश हो जाएगा। और इसी तो हमारा क्या आर जो हमारा त्रिज्या को दिया है, त्रिज्या हमको मान लो क्या त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको तो हमको क्या वर्ग का ये वाला वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्षेत्रफल को पाई हमारा क्या दिया? 22 बटे 7 दिया गया है और 10 गुणे 10 करेंगे, 10 गुणे वर्ग 10 कर देंगे, तो 10 धाम में 100 यानी 100 और गुणे 22, 100 गुणे 22 बटे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी जब उसका आप लोग सवाल हल करेंगे तो आप लोग को इतना गुणा करके गुणा भाग आप लोग को आता है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर, जहां पे हमने आर के क्या लिखा? त्रिज्या लिख दिया है।
2 पाई आर, पाई का मान हमने अभी बताया आप लोग को क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। और हमें कुछ देगा उसके बाद हमने हम सब में गुणा करा के और जो कुछ हमारा आएगा उसमें काट के लिख सकते हैं। और गोले का आयतन हमारा होता है, गोले का हमारा क्या आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब हमारा होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ कैसे बनाते हैं, देखो घनाभ बनाने का तरीका आप लोग सिंपल सा बता रहे, घनाभ बनाने का तरीका ये हमारा कुछ ऐसे बन गया डिजाइन, ठीक है। अब हम यहीं से बीच में से पारेंगे, इसको खींचेंगे, ये यहाँ बनना ये ऐसा जाएगा। कई बच्चे जान कैसे बनाते हैं, हम क्या बनाएंगे, इसको यहाँ ला के मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है, यहाँ मिला देंगे। जब हमारा घनाभ का घनाभ निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकाल सकते हैं। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या कहता है कि दो, संपूर्ण पृष्ठ क्या कहता है, दो ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई हम कर सकते हैं, ठीक है। और घनाभ का ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हमने अभी आपको बताया कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई होता है, ये होता है आपका उत्तर, ठीक है। अब बेलन का आयतन क्या आता है, बेलन का हमारा आयतन होता है, बेलन का बेलन कैसे हमारा होता है, बेलन आप लोग घर में देखे होंगे, बेलन बेलना इससे रोटी बेला जाता है, वो क्या होता है, बेलता है, मतलब यानी मतलब बेलन हमारा इस प्रकार होता है, बेलन हमारा इस प्रकार होता है, ठीक है, बेलन हमारा इस प्रकार होता है। और घर में देखेंगे यहाँ से क्या लगा रहता है, गोल गोल रहता है, यहाँ से क्या लगता है, स्टैंड रहता है, जो मम्मी पकड़ के क्या रोटी बनाती है, वही से गला, ठीक है, वही हमारा बेलन था। बेलन को वो घर वाला बेलन मत समझिएगा, ये बेलन हमारा अलग प्रकार का होता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा ये बेलन होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच जो हमारा क्या है, एच हमारा जहां एच क्या है, एच बराबर एच हमारा ऊंचाई है, जहां एच हमारा ऊंचाई है। और बेलन का पृष्ठीय हमारा होता है 2 पाई आर एच होता है। आर हमने वही आप लोग बताया त्रिज्या है, एच हमारा का भी बताया हमने ऊंचाई है। और यहाँ पे देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय हमारा क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, एच प्लस आर, देखो 2 बार आर क्यों लिखा गया, अगर हम इसका सीधा सीधा गुणा करेंगे तो आर हो जाएगा, इसलिए दोनों का इसमें गुणा हो जाएगा, आर इसमें हो जाएगा, आर इसमें हो जाएगा, तो दोनों में जब आर रहता इसलिए हमने दोनों आर हमने क्या किया, आर हमने कॉमन कर लिया। शंकु का आयतन हमारा क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये शंकु का आयतन होता है। शंकु हमारा कैसे बनता है, अब शंकु आप लोग बता दे कैसे बनता है, अब आप लोग को शंकु बता दे कैसे बनता है, शंकु बता दे कैसे बनता है। देखो शंकु हमारा शंकु हमारा इसी टाइप से बनता है, शंकु हमारा इसी टाइप से बनता है, ठीक है, शंकु हमारा इसी टाइप से बनता है। और जब हमारा क्या शंकु का आयतन जब निकालेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और शंकु का वर्गपृष्ठीय जो होता है वर्गपृष्ठ पाई आर यल जो क्या है, यल हमारा क्या लंबाई है, यल जो हमारा लंबाई है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर होता है, जहां पे यल हमारा क्या, यल हमारा लंबाई है, यल हमारा लंबाई है, ठीक है। ये इतने सूत्र हैं, अभी हम आप लोग को और सूत्र बताने वाले हैं, ठीक है। अब हम आप लोग को बताने वाले इसके आगे सूत्र जो बताए थे, इसके आगे देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है
त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 1/2 गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा क्या हो गया, आधार हमारा ये हो गया, ये वाला हमारा आधार हो गया, ऊंचाई हम इसको करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अब क्या है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला हमारा क्या होता है कि ये जैसे ये हो गया, ये क्या मतलब गोला नहीं बना हमसे सही से, तो अर्धगोले आप लोग जान ही गए कि इससे हमारा ये संपूर्ण गोला हो गया, इसका आधा। अर्धगोले का आयतन हमारा क्या होता है, अर्धगोले का आयतन हमारा होता है 2/3 गुणे पाई r क्यूब। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी गुणे यस। यस क्या हमारा, यस हमारा क्या है, ऊंचाई। यस हमारा ऊंचाई है, जहां पे a और b, जहां पे a और b समांतर चतुर्भुज का क्या है, योगफल है, समांतर चतुर्भुज का योग है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √4 3/4 a स्क्वायर। ए हमारा क्या है, भुजा है, और ये हमारा क्या है, भुजा है। और जहां पे समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 गुणे विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। पहला समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजक घात 2। और घन का आयतन हमारा होता है भुजक घात 3, भुजक घात 3। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब हम आपको बताने वाले हैं हीरो। एक हमारा सूत्र अलग से है जिसमें क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज का, देखो एक सूत्र हमको और समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई घन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई घन चौड़ाई। और होता है कि समांतर और विकर्ण क्या होता है हमारा, समबाहु विकर्ण का क्या कहते हैं, विषमबाहु तो हो गया विषमबाहु, हाँ विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, अंडर रूट में हो जाएगा यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। जहां पे ये हमारा क्या है, इस प्रकार को हमको दिया रहेगा, इसको एक नाम से हम लोग और जानते हैं, इसको एक नाम से हम लोग क्या जानते हैं, हीरो का सूत्र। हीरो सूत्र ये क्या है, ये हमारा हीरो सूत्र है, ठीक है, ये हमारा सूत्र हीरो सूत्र है। इतना था पूरे क्षेत्रमितीय का संपूर्ण सारा सूत्र हमने आप लोग को बस कवर कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा दबा के घंटी की बटन।